हेलो बच्चों, अब मैं आपको चौपाई संख्या 5 के प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ। मैंने इसकी व्याख्या अपने पिछले वीडियो में कर दी थी। आप उसे समझ भी गए होंगे। कोशिश मैंने तो यही की थी कि मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊँ। आप समझ भी गए होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। अब हम इसी चौपाई से संबंधित प्रश्नोत्तर को देखेंगे कि आपने यहाँ भी देखा कि परशुराम का लक्ष्मण के साथ संवाद चल रहा है, जिसमें बार बार लक्ष्मण परशुराम को व्यंग भरे शब्द कह के उनको क्रोधित कर रहे हैं और क्रोधित परशुराम लक्ष्मण को मारने के लिए भी बोल रहे हैं। इस बीच बचाव के लिए विश्वामित्र भी हैं कि वो परशुराम को एक सज्जन पुरुष बताते हुए कि जो साधु होते हैं वो बालक के या बच्चों के अपराध को नहीं देखते, उनके अपराध को क्षमा कर देते हैं। तो उस पर परशुराम भी विश्वामित्र की बात को मानते हुए कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सिर्फ आपके विनम्र स्वभाव के कारण ही मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, नहीं तो मेरे लिए इसके अपराध को क्षमा करना मुश्किल है। परशुराम की इन बातों से विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हंसते हुए अपने मन में सोचने लगते हैं कि परशुराम लक्ष्मण को बहुत ही कमज़ोर समझने की भूल कर रहे हैं। शायद वो लक्ष्मण को अभी पहचानते ही नहीं, उनकी वीरता को जानते ही नहीं। ये सारी बातें सोच करके वो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तो अब इसी से संबंधित मैं आपको कुछ प्रश्न मैंने निकाले हैं, मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कि मैंने प्रश्न को उसके उत्तर के साथ मैं आपको प्रश्न उसको बताने जा रही हूँ, लेकिन मेरे बताने से पहले आप समझ जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत ध्यान से वीडियो को देखा। जिस तरीके से मैंने भी वीडियो को देखा, तो उस वीडियो के व्यूज़ को देख करके मैं समझ चुकी कि आप सब ने इसको अच्छी तरीके से देखा। तो अब मैं इसके प्रश्न को स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, परशुराम के द्वारा लक्ष्मण को बार बार धमकी दिए जाने पर लक्ष्मण परशुराम से क्या कहते हैं? एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए कि जब परशुराम लक्ष्मण को बार बार धमकी देते हैं तो उस पर लक्ष्मण परशुराम से क्या कहते हैं? तो आपने देखा कि चौपाई की पहली ही लाइन में कि लक्ष्मण बोलते हैं कि तुम तो काल हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। तो ये इसी क्वेश्चन का आंसर है कि हे मुनि, ऐसा लगता है कि आपने तो मेरे लिए काल को बार बार बुला लिया है कि जब आप चाहेंगे काल यमराज चले आएंगे और मेरे प्राण को हर करके ले जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए काल को बार बार बुला रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, तुम तो काल हाँक जनु लावा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पंक्ति में तो मैंने आपको व्याख्या में भी बता दिया था कि तुम तो काल हाँक जनु लावा, जनु शब्द लगा है। जनु मनु जानो मानो ज्यों त्यों, जहाँ भी ये सारे शब्द होते हैं वहाँ काम होता नहीं है, काम की संभावना जाहिर की जाती है। और जब संभावनाएं होती हैं तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो जनु शब्द यानी मानो कि काल को आपने मेरे लिए बुला लिया है, तो इसलिए इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम की क्या प्रतिक्रिया हुई? कि जब इस तरीके से लक्ष्मण कठोर वचन बोलते हैं तो वो बातें सुनकर के परशुराम के अंदर क्या रिएक्शंस हुए? आपने देखा वो हर बार उत्तेजित हो जा रहे थे, वो उतने ही क्रोधित हो जा रहे थे और क्रोध में वो बहुत कुछ बोल जा रहे थे।
तो जब लक्ष्मण के वचन को परशुराम ने सुना तो परशुराम अत्यंत क्रोधित हो उठे और वहाँ पर उपस्थित सारे सभा के लोगों से भी कहने लगते हैं कि अब इस बच्चे का मैं वध करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये वध करने के लिए ही लायक है, वध करने के लायक है, क्योंकि ये बार बार जो कड़वे वचन बोल रहा है, तो इसके कड़वे वचनों को सुन करके अब मैं इसका वध कर दूंगा, इसकी हत्या कर दूंगा। तो परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं। परशुराम की जो प्रतिक्रिया थी वो क्रोध की थी। उस क्रोध में उत्तेजित हो करके वो लक्ष्मण को मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा उद्यत थे, तैयार थे। अगला प्रश्न है, परशुराम ने स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए सभा में उपस्थित लोगों से क्या कहा? कि जो वो बार बार बहुत उत्तेजित हो रहे थे, तो उस वक्त अपने आप को वो निर्दोष साबित करना चाह रहे थे, और अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए उन्होंने प्रजा के सभा में उपस्थित लोगों से क्या कहा? तो आपने देखा, उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों से कहा कि अभी तक मैं इसको बच्चा समझ करके बार बार छोड़ दे रहा था, लेकिन अब यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं वो मुझे दोष नहीं देंगे, क्योंकि ये अपशब्द बोल रहा है और ये क्षमा के लायक नहीं है, इसलिए अब मैं इसका वध कर दूंगा और उसके वध के लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पे उपस्थित सभी लोग मुझे क्षमा करें और मुझे दोषी ना ठहराएं। अगला क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए विश्वामित्र ने क्या कहा? इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि परशुराम क्रोधित होकर के लक्ष्मण को मारने के लिए उद्यत हो गए थे, ये देख करके वहाँ पर विश्वामित्र ने क्या कहा? तो आपने देखा, विश्वामित्र ने लाइनों में कहा कि कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। कि कौशिक, विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनि, इस बच्चे के अपराध को क्षमा करिए, क्योंकि जो साधु होते हैं, सज्जन होते हैं, वो बच्चों के दोष को नहीं गिनते हैं, बच्चों के अपराध को क्षमा कर देते हैं। ये उस साधु व्यक्ति की सज्जनता होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्वामित्र ने किसके अपराध को क्षमा करने के लिए कहा? कि विश्वामित्र ने परशुराम से किसके अपराध को? तो आप सबको आंसर पता चल गया, बिल्कुल आप करेक्ट सोच रहे हैं। उन्होंने लक्ष्मण के अपराध को क्षमा करने के लिए कहा। विश्वामित्र ने लक्ष्मण के अपराध को क्षमा करने के लिए परशुराम से कहा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्वामित्र द्वारा क्षमा प्रार्थना पर परशुराम की क्या प्रतिक्रिया थी? कि जब क्षमा के लिए प्रार्थना विश्वामित्र ने परशुराम से की तो परशुराम की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो यहाँ पे भी आपने देखा कविता की चौपाई की इस लाइन में कि उत्तर दे तो छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। कि परशुराम की जो प्रतिक्रिया थी कि उन्होंने कहा कि हे कौशिक, हे ऋषि विश्वामित्र, मैं आपके विनम्र स्वभाव के कारण ही जो ये मुझे बार बार उत्तर दे रहा है, मेरे साथ प्रतिवाद कर रहा है, मैं इसे बिना मारे छोड़ दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, इस वजह से मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, गाधी सुन किसे कहा गया है? मैंने आपको चौपाई में बताया था कि ऋषि विश्वामित्र गाधी के बेटे थे, इसलिए उनको गाधी सुन भी कहा गया है। गाधी के बेटे होने के कारण ऋषि विश्वामित्र को गाधी सुन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्वामित्र परशुराम की किस बात से मन ही मन मुस्कुराने लगे?
आपने यहाँ भी चौपाई में देखा था कि बार बार परशुराम जो लक्ष्मण को मारने की धमकी दे रहे थे, तो उनके इस धमकी भरे शब्दों को सुन करके विश्वामित्र मन ही मन में मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने की वजह क्या थी कि वो जो विश्वामित्र इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि परशुराम लक्ष्मण को कमज़ोर समझने की भूल कर रहे थे। उन्हें ये बात नहीं मालूम थी कि लक्ष्मण एक शूरवीर हैं, उनको पराजित करना असंभव है। ये सारी बातें सोच करके विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अगला क्वेश्चन, अयमय खांड न उखमय का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का मतलब होता है अर्थ। मैंने आपको इस चौपाई की लाइन में बताया था कि वहाँ पे विश्वामित्र मन ही मन में जब मुस्कुराते हुए सोच रहे थे कि अयमय खांड न उखमय अजहु न बूझ अबूझ। तो यहाँ पे अयमय खांड न उखमय, उखमय मतलब ऊख से बनी हुई, ऊख मीन्स गन्ना, गन्ने से बनी हुई खांड। खांड का मतलब होता है जब गन्ने के रस को पकाया जाता है तो उससे जो तरल मीठा पदार्थ होता है उसे खांड कहते हैं। कि यहाँ पर परशुराम लक्ष्मण को उखमय खांड समझ रहे हैं। यहाँ उखमय खांड की जो तुलना की गई है, विशेषता बताई गई है, वो विशेषता कहने का मतलब जिस तरीके से आसानी से उखमय खांड को, ऊख से बनी हुई खांड को हजम किया जा सकता है, उसे पचाया जा सकता है, उस तरीके से लक्ष्मण एक कमज़ोर इंसान है, उन्हें हम हरा सकते हैं। ऐसी बात को सोचने वाला कौन है? परशुराम। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि लक्ष्मण अयमय खांड हैं। अयमय लोहे से बनी हुई, एक शब्द है उखमय खांड, उखमय ऊख यानी गन्ने से बनी हुई, अयमय मीन्स लोहे से बनी हुई, कि लक्ष्मण लोहे से बनी हुई खांड हैं। खांड के दो शब्द मैंने आपको बताए थे। एक खांड का मतलब होता है मीठा पेय पदार्थ जो गन्ने के रस से बनता है। दूसरा खांड का अर्थ होता है अयमय, लोहे से बना हुआ खांड यानी शस्त्र। कि लक्ष्मण जो हैं वो अयमय खांड हैं, लोहे से बनी हुई हथियार हैं, शस्त्र हैं, यानी वो मजबूत हैं, फौलाद हैं, उनको हराना असंभव है। तो इस पंक्ति का जो आशय है कि परशुराम लक्ष्मण को अयमय खांड समझने की भूल कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि लक्ष्मण उखमय खांड समझने की भूल कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि ये अयमय खांड हैं, लोहे से बनी हुई खांड हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वो लक्ष्मण को कमज़ोर समझ रहे थे, लेकिन लक्ष्मण कमज़ोर नहीं थे, वो एक पराक्रमी योद्धा थे, वो बहुत ही शूरवीर थे जिन्हें पराजित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत चौपाई में प्रयुक्त छंदों के नाम। हर बार मैं आपको ये बार बता रही हूँ कि जिससे बार बार सुनने से आपके दिमाग में ये एकदम आ जाए कि हर बार जब एक ही छंद पूछा जा रहा है, यानी इसमें जो छंद का नाम है वो है चौपाई और दोहा छंद। तो आप ये बिल्कुल कभी नहीं भूल पाएंगे कि छंद का मतलब, छंद यहाँ पे जो भी छंद का नाम लिया जा रहा है वो चौपाई छंद है। चौपाई छंद बार बार आपके दिमाग में डाला जा रहा है तो ये आपके दिमाग से नहीं निकल सकता। तो इस पद में जो है वो छंद वो है चौपाई छंद। फिर है चौपाई संख्या 5 में प्रयुक्त अलंकारों को दर्शाइए। यहाँ पे जो अलंकार हैं वो आपको बताने हैं। तो मैंने आपको व्याख्या में ही बता दिया था कि यहाँ पे है सबसे पहले तुम तो काल हाँक जनु लावा। इस पंक्ति में मैंने आपको बताया था उत्प्रेक्षा अलंकार। बार बार यहाँ पे बार बार की पुनरावृत्ति हुई है, शब्द को दोहराया गया है और अर्थ भी एक है, तो इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके बाद जो एक कॉमन अलंकार है अनुप्रास अलंकार, वो है बालक बध जोगु बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा। फिर है
काट कुठार कठोरे हृदय हंसी। यहाँ सभी में आपने देखा कि कहीं न कहीं किसी न किसी वर्णों की आवृत्ति हुई है, बार बार वो वर्ण आए हैं, तो वर्णों की आवृत्ति के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। इस चौपाई को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इस चौपाई में मैंने आपको जो प्रश्नोत्तर बताए वो भी आप समझ गए होंगे। तो मैं इसी उम्मीद में आपके साथ मैं आपको यही उम्मीद आपसे जताना चाहती हूँ। मेरी आपसे यही उम्मीद है कि जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो अब इस चौपाई का अगला भाग मैं अपने अगले वीडियो में आपको बना के दूंगी। तब इसके लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।